हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सोकैम। देखो, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। उसमें मैंने कहा था कि आगे अगर मेरे क्वेश्चंस करने से पहले या फिर आगे कुछ आगे प्रोसीड करने से पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको कुछ ऑक्सीजन स्टेट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में ऑक्सीजन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं क्या जनरल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ऑक्सीजन स्टेट का, कि जो आप इस चैप्टर में अगर आपको यूज होती है ऑक्सीजन स्टेट तो कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये हम पढ़ते हैं 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शंस में। ठीक है, मैं जो इस चैप्टर में को यूज होगा मैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, लोगों की एक राय भी हो सकती है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीजन स्टेट का क्या रोल है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो मिनिमम से मिनिमम बच्चा है उसको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब भाई मैं स्टार्ट कर दूं कि सर ये मेरा कोई रिएक्शन है, ये मेरी आगे जाकर ऑक्सीडाइज हो गई है, या मैंने उसकी स्टेट कुछ निकाल दी, आगे जाकर मैंने कुछ बता दी। ठीक है, और कह दूंगा भाई ऐसे निकालते हैं। पर मैं लेके चल रहा हूँ बेसिक से बेसिक। अगर मेरे को ऐसा कुछ बच्चा पढ़ रहा है जिसको कुछ नहीं, जिसको मान के चलो उसने 11th में उस टॉपिक के ऊपर ध्यान नहीं दिया है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर जम कर चुका है, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हाई बस में देखिए, कभी भी मैं आपको स्टार्ट करता हूँ ऑक्सीजन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये क्या होता है? अब बेसिकली अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो कैसे कर सकता हूँ? फॉर्मल चार्ज इन ए स्पीसीज, फॉर्मल चार्ज ऑन एटम इन ए स्पीसीज। ठीक है, इसको मैं ऑक्सीजन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकता हूँ। ठीक है, आई पर्सन में। ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक लेके चलता हूँ। मान के चलो मैं अपना स्टार्ट करता हूँ, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, HCl। ठीक है, आपको पता है HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई होती है? बस Cl की हाई होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इससे मैं बेसिक में चाह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक ओ आ सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होती है भाई? ये होती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट कह लो या फिर एटम कह लो, एलिमेंट को या फिर एटम, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, मेन फोकस किस पे रखना है? इलेक्ट्रॉन पेयर पे। एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आप इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपका किसका नाम ले दिया कि इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है, H की या Cl की। ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल में कभी आप पढ़ते हो तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? नेगेटिविटी क्या होती है आपकी? इंक्रीज होती है। ठीक है, और जब बॉटम मूव करते हो तो क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये किस में है? ये लेफ्ट में होता है, ये राइट में होता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आई है? Cl की। ठीक है, आई बात समझ? मतलब अगर इस बॉन्ड के कोई मैं लेके चलता हूँ HCl, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स है, इनको कौन अट्रैक्ट करेगा? इनको अट्रैक्ट करेगा Cl अपनी तरफ। ये लो भाई। ठीक है, आगे बात समझ में? नेक्स्ट चलूँ मैं? ठीक है, अब देखना आपको करना क्या है। आपको करना ये है, HCl ले लो या फिर मैं यहाँ पे HBr ले लूँ, कुछ भी ले सकते हो, किसी का भी एग्जांपल ले लो। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो HBr ले लिया, किसकी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी? Br की तरफ। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, मतलब जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? एक बॉन्ड के लिए -1। जिसकी तरफ से मूव कर रहे हैं उसको कहेंगे +1। आई बात समझ में? तो जहां पे जो +-1 आया है, ये क्या हो गया? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यही इसमें H की क्या होगी? ऑक्सीजन स्टेट +1, Br की क्या होगी? -1। ये था सिंपल सा काम। देखो ऑक्सीजन स्टेट निकालने के बेटा क्या होता है? दो चीज़ होती है, या तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूं, उस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जो बेस्ट वे होता है ऑक्सीजन स्टेट निकालने का होता है स्ट्रक्चर से। अब स्ट्रक्चर से ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, देखिए फॉर्मूले से अगर ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं, फिर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे वो फेल कर जाता है, मतलब आपकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या आएगी? गलत आ जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? अब हमें गलत तो जानना नहीं है। जो दूसरा मेथड क्या होता है? स्ट्रक्चर से। हमें एक स्ट्रक्चर पता हो, स्ट्रक्चर से क्या होता है? कभी भी आपके ऑक्सीजन स्टेट गलत आएगी ही नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप HBr के HCl का एग्जांपल दिया, यहाँ पे मैंने किससे निकाला है? मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिया है ना, खाली मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर से मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर -1 इसकी तरफ +1 है। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए दूसरा मैं लेके चलता हूँ। अगर मैं मान के चलो, बताओ किसका एग्जाम्पल लेना है?
NH3 का लेके चलता हूँ, मतलब अमोनिया। ठीक है, ये क्या है हमारा होता है, ये होता है हमारा अमोनिया। कैसे होता है भाई, ये लो N, आपको सेफ ज्योमेट्री से कोई मतलब नहीं, हम निकालें ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारी नाइट्रोजन की आई। इस एक बॉन्ड को लो पहले, किसकी तरफ आएगा, नाइट्रोजन की तरफ। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन क्या है इस वाले बॉन्ड के लिए, तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा +1, नाइट्रोजन पे -1। सेम इस बॉन्ड के लिए, ये लो भाई, ये जाएगा, फिर इसके लिए एक -1 एक +1, सेम ये जाएगा भाई +1 -1। इस पर टोटल कितना हो गया, इस पे होगा टोटल हमारा -3। इन पे क्या हो गया हमारा +1 +1 एंड +1। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, स्ट्रक्चर से आपने पता लगा लिया कि देखो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या आई, -3 आई, हाइड्रोजन क्या आई, +1 +1 +1 आई। ठीक है, आगे बात समझ में। देखिए दूसरे स्ट्रक्चर से और कैसे निकाल सकता हूँ, एक बार ध्यान देना। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ अपना Cl2 देखो Cl। अब बताओ इसमें कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आई है, किसकी तरफ मैं ये एरो लगाऊंगा। भाई देखो अब दोनों में क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी तरफ भी एरो नहीं लगा सकता हूँ, मतलब ये ना तो वो, भाई एक बात बताओ, ये दोनों एटम मैंने सेम ले लिए, ना तो ये अट्रैक्ट अपनी तरफ करेगा ना ये अट्रैक्ट करेगा। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर है बीच में रहेंगे बॉन्ड में, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, तो मैं ये थोड़ी कर सकता हूँ इसमें -1 इसमें +1। ठीक है, अब कैसे करेंगे, कभी भी कोई सेम एटम आ जाए, जैसे Cl आ गया, O2 आ गया, N2 आ गया, ये लो। ठीक है, कोई भी आ जाए, इन पे क्या लगाना, इसकी भी 0 इसकी भी 0 0 0 0 0। ठीक है, आज बात समझ में। जैसे Cl2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, सेम आपके एटम आ गए, इन पे क्या लगानी 0। ठीक है, H2 ले लो, हाइड्रोजन। ठीक है, तो कभी भी आपको रिएक्शन में मिल जाए Cl2 N2 O2 H2, क्या करना है 0 0 0 0। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनमें। देखो मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, आपको मैंने स्टार्ट किया ऑक्सीजन स्टेट से, मैंने किससे स्टार्ट किया, मैंने स्ट्रक्चर से। मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया आपका HCl HBr का। मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप देख ले, जिसकी आई है उसकी तरफ आप -1 लगा दे एक बॉन्ड के लिए, दूसरे की तरफ क्या लगा दे, +1 लगा दे। आई बात समझ में। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ऐसे मैं ले सकता हूँ जिसमें डिफरेंट एटम हो ही ना, भाई जैसे मैंने N2 लिया, N दोनों में सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों में क्या लगाएंगे 0 0, दोनों की क्या आएंगे 0 स्टेबल। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल के आ रहा है, इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, जो भी स्टेबल स्पीसीज होती है, फिर जो अपनी जिस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होती है, जिस फॉर्म में पाई जाती है, उस फॉर्म में उसकी क्या आएगी, ऑक्सीजन स्टेट 0। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट चलूं, ठीक है, कोई डाउट इसमें, कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में लेके चलता हूँ। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, अब मैं ये थोड़ी है कि कितनी कंपाउंडों को आपको स्ट्रक्चर्स दे पाऊंगा, या फिर आपको मैं एग्जाम में दे दूँ, ये कोई जरूरी है कि आपको उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आता हो। ठीक है, मैंने आपको कैसे कहा, एक स्ट्रक्चर से निकालना। ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूँ, देता हूँ फॉर्मूला, उससे क्या है आप डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले आप देखिए कभी भी ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल, कौन कौन से होते हैं, लिथियम, रुबिडियम। ठीक है, इनके क्या लेते हैं हम, हमेशा लेते हैं +1। ठीक है, आई बात समझ में। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल हम क्या लेते हैं +1। ठीक है, इसी तरह सेम ऑक्सीजन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, उनके हम क्या लेते हैं, इसमें क्या आएगा भाई बताओ, पता है पीरियोडिक टेबल याद है, देखो केमिस्ट्री वाले किसी भी स्टूडेंट को, क्या 11th का है 12th का है, पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपको उन टिप्स होनी चाहिए। अच्छा, हम क्या करते हैं 11th 12th में कि हम S ब्लॉक पढ़ लेते हैं, B ब्लॉक पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम बच्चों को D ब्लॉक याद ही नहीं होता। भाई देखो अब वो टाइम नहीं रहा है, आपको पूरी पीरियोडिक टेबल ऑन टिप्स होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। इसमें मैग्नीशियम वाले, ठीक है, इनकी क्या होती है हमेशा +2। आगे बात समझ में। एक बात ध्यान रखनी, कभी भी कोई एल्कली मेटल आ जाए, क्या लेनी है उसकी लेनी है भाई हमें +1। कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल आ जाए, मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट, ये कौन से हैं, ग्रुप 2 के, ये किसके हैं, ग्रुप 1 के। ग्रुप 1 के लिए +1, ग्रुप 2 के लिए +2। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम +1 +2 कहाँ काउंट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ +1 लेनी है, +2 लेनी है, कहाँ लेनी है, कैसे काउंट करनी है। ठीक है,
सेकंड देखिए, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको ऑक्सीजन दिया हो मैक्सिमम केस में, ऑक्सीजन की हमेशा क्या होती है +2 99% केस में। कभी इसकी क्या हो जाती है -1, सॉरी +2 नहीं -2। ठीक है, ये किस केस में होती है पेरोक्साइड। ठीक है, कभी कभी +½ शो कर देती है, किसके केस में होती है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम केस में आपको ऑक्सीजन की क्या लेनी है -2। ये कुछ 99% केस में, जहाँ पे ये जो जहाँ पे केस आएंगे मैं आपको पहले ही बता दूंगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, ऑक्सीजन क्या लेनी है -2 लेनी, 99% केस में। मैक्सिमम केस में ऑक्सीजन क्या आता है -2, या फिर -1 किस केस में होता है पेरोक्साइड हो जाता है, या फिर -½ होता है बेटा, -½ किस में होता है सुपर ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी बिहेव कर सकता है आपको ऑक्सीजन, पर मैक्सिमम आपको किस में लेनी है इसमें। ठीक है, एक आप छोटी सी हो जिसमें इसमें याद रख लेना, छोटी सी लाइन, वो किसके लिए हैलोजेंस के लिए। जनरली हैलोजन को हम क्या लेते हैं -1। मैंने यहां के क्या वर्ड किया है यूज, जनरली। हर टाइम नहीं, हर टाइम नहीं कि आपको मैं कह दूं भाई इसमें निकालो क्लोरीन की, कोई भी एग्जांपल दे दो, उसमें आप कह दो सर -1 है हैलोजन में, खत्म करो बात आप, ऐसे नहीं। देखिए ऐसा क्यों नहीं, आपसे क्वेश्चंस कहां से पूछेगा, मैक्सिमम आपका क्वेश्चन पूछेगा पी ब्लॉक से एंड डी ब्लॉक से, एस ब्लॉक से कभी नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो पी ब्लॉक होते हैं बेटा, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आई बात समझ में। मैंने यहाँ क्या लिया था, ऑक्सीडेशन स्टेट लिया था अल्कली और अल्कलाइन का, मतलब एस ब्लॉक का। भाई ये कभी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते ही नहीं है। मैं कोई सा भी कंपाउंड दूं, मैंने आपको अल्कलाइन मतलब आपने देख लिया कि अल्कलाइन है, ठीक है, आपने देखते बता दो सर +1 है +2 है, ये कोई दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे ही नहीं, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन कभी पूछेगा ही नहीं। पी ब्लॉक के केस में, डी ब्लॉक केस में क्या करते हैं, एक ही एलिमेंट को 2-3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, तो वहीं से आपका क्वेश्चन आएगा कि इसमें भाई बताओ जी इसमें किसी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है। ठीक है, अब मैं भाई सिंपल सी बात है, इस ब्लॉक में जो कोई दूसरी ऑक्सीजन स्टेट शो कर ही नहीं सकता है, पोटेशियम वो जितनी +1 है +1 ही शो करेगा, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्वेश्चन पूछेगा पी ब्लॉक से डी ब्लॉक से। ठीक है, हम चल रहे थे भाई हैलोजन का क्या लेना, हैलोजन केस में आपको लेना -1, जनरली -1 लेते हैं। अगर वो निकलवाए हैलोजन की क्या है भाई, आपको एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें पूछे कि इसमें Cl की क्या है, फिर किस दूसरे हैलोजेंस की क्या है, तो -1 लेकर नहीं चलना है। अभी तक जो मैंने बोला है आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, उनको उनका जो अप्लीकेशन पार्ट है, हम इन सारी बातों को अप्लाई कैसे करना है अब मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैं आपको एक बात आ रहा हूँ, जो मैंने अब तक लिखवाया है ना, अब हम पढ़ेंगे उसका अप्लीकेशन पार्ट। तो कभी भी देखो मैं कुछ भी लिखा रहा हूँ उसको नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, अगर मैं उसका अप्लीकेशन पार्ट पढ़ा हूँ, पता ही नहीं कि मैंने आगे क्या पढ़वाया है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप उसको लिख लो, नोटबुक में लिख लो, नोट्स बना लो। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन पार्ट पढ़ते हैं हम इसका। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अपना लेके चलता हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लो, CCl4 लेके चलता हूँ। ठीक है, 2 मेथड देखिए, पहला हम स्ट्रक्चर से निकालो इसका, CCl। देखो मैं शेप और ज्योमेट्री की तरफ नहीं जा रहा हूँ, कुछ भी हो मुझसे कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, अब बताओ कार्बन एंड क्लोरीन में से किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइट है हमारी क्लोरीन की। ठीक है, अगर मैं इसे एक बॉन्ड के लेके चलता हूँ तो ये ऐसे एरो आएगी, जिसकी तरफ एरो उसकी तरफ -1, जिसकी तरफ से एरो आ रही है उसकी तरफ +1। आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस वाले बॉन्ड को देखो, फिर इसकी तरफ से लिए +1, एक इसके लिए -1, इसकी तरफ देखो भाई ये ऐसे आएगा -1 +1 -1 +1, तो कार्बन पे हमारा क्या हो गया +4। ठीक है, कार्बन पे हमारा क्या आया +4। सेकंड देखिए आपको करना क्या है, देखो ऑक्सीजन स्टेट में क्या करना होता है, टोटल जो आपके चार्ज होते हैं इक्वल होते हैं, कि एटम का चार्ज निकालना है। ठीक है, तो पूरे मॉलिक्यूल पे जो चार्ज है दोनों क्या होने चाहिए आपके इक्वल्स होने चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने कैसे करना है, जो मैंने अपनी जो पीछे लिखवाए थे ना कि आपको भाई फर्स्ट ग्रुप का क्या लेने +1 लेने हैं, सेकंड ग्रुप का क्या लेने +2 लेने हैं, या फिर हाइड्रोजन के लिए जनरली -1 लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए -2 लेते हैं, उनका यूज कैसे करना है यहाँ पे देखिए। कार्बन के, अच्छा जिसकी मैं कह रहा हूं भाई CCl4 में कार्बन की क्या निकालो, ऑक्सीजन स्टेट निकालो। ठीक है, आपको करना क्या है, जिसकी मैं पूछूं ऑक्सीजन स्टेट निकालनी, उसको क्या लेना है, आपको X मानना है। ठीक है, किसकी निकालना भाई, मैं निकाल रहा हूं CCl4 की।
जिसकी पूछी इसकी तरफ लेना है x, क्या लेना है, x लेना है, ठीक है। प्लस में जितने आपके एलिमेंट है भाई, दूसरे जितने भी आपके एलिमेंट प्रेजेंट है उनका नंबर सेकंड बताओ। एक सीएल पे मैंने क्या मानना है, मैंने मान लिया -1, तो आ जाएगा -1। इस मॉलिक्यूल में टोटल चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा, क्या आएगा 0। सोल्व करो इसको, x -4 = 0, तो क्या आ गया, x = क्या आ गया +4। ये किससे आई हमारी फॉर्मूले से, ये कहाँ से आई हमारे स्ट्रक्चर से, +4 आई बात समझ में, निकालना है समझ में, ठीक है। नेक्स्ट को एग्जांपल लेके चलता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लो H2SO4। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप निकालो सल्फर की, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन की मुझे क्या माननी है, +1 माननी है, और जिसकी मैं निकालने के लिए कह रहा हूँ उसको क्या मान लो आप, x मान लो, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो कितने हाइड्रोजन हमारे पास, 2 है, एक हाइड्रोजन पे +1 प्लस किसकी, सल्फर की क्या मानना है, हमें x मानना है भाई, प्लस में 4 और एक ऑक्सीजन पे -2, ये लो -2, टोटल चार्ज आपके ऊपर कितना है 0 इस मॉलिक्यूल पे। चार्ज वाले मैं आपको कराऊंगा अभी, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है। सोल्व करो इसको भाई, 2 + x - 8 = 0। यहां से आप सोल्व करेंगे तो x = क्या आ जाएगा आपका +6, ठीक है। अब देखिए देखो बेटा, मैं जो ऑक्सीजन स्टेट आपको निकालना सिखा रहा हूँ, ये बेसिकली मैंने निकालना सिखा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो यूज है ना उनके लिए, ठीक है। तो मैं जो आपके जो ऐसे स्ट्रक्चर्स है, मतलब ऐसे जो कंपाउंड है जहाँ पे आपका फॉर्मूला फेल होता है, या फिर जिनके लिए आप ऑक्सीजन स्टेट आप किससे निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर से निकालनी होती है आपको, मैं वो यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो मैं जब मैं आपको रिडक्स चैप्टर पूरा कराऊंगा तो उस टाइम जब मैं ऑक्सीजन स्टेट को कंप्लीटली पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी हम आपका मेन टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितना यूज है ना वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या देखना होता है, चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट की। यहाँ पे अगर मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कुछ कन्वर्ट हुआ है तो रिएक्टेंट पे कितनी ऑक्सीजन स्टेट थी और प्रोडक्ट में जाकर वो कितनी हो गई है, ठीक है। तो आपको क्या आना चाहिए, चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट निकालना, तभी तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर पाओगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, जो हम वहाँ पे यूज करते हुए n निकालते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये वाला फॉर्मूला आपने यहाँ यूज कर लिया भाई, x से ये निकाल दिया, ठीक है। अब देखो अमोनिया की मैंने क्या निकाली थी बेटा, मैंने पीछे निकाली थी, देख लेना पीछे, -3 आई थी, किसकी, नाइट्रोजन की आई थी। फॉर्मूले से इसको निकाले, देखिए अभी आप भाई नाइट्रोजन क्या मानना है, x मानना है। कितने हाइड्रोजन आपके पास, 3, एक हाइड्रोजन क्या मानते हैं, +1 मानते हैं, तो क्या आ गया टोटल चार्ज 0, करेंगे क्या आएगा x - 3, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई इसमें दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं चार्ज वाला, ठीक है। जैसे देखिए अगर मैं आपको दे रहा हूं MnO4 नेगेटिव और मैं कह रहा हूं इसमें निकालो Mn की, जिसकी निकालने उसको क्या मानना है आपको, x मानना है। प्लस में कितने ऑक्सीजन आपके पास 4 है, वेक्टर ऑक्सीजन पे कितना होता है -2। अब देखो =0 नहीं आएगा, = जिस मॉलिक्यूल पे जो चार्ज है वो आएगा, क्या आता है -1, x -8 =-1, तो x सोल्व करोगे कितना आ जाएगा आपके पास +7, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे बात समझ में, दिक्कत कोई दिक्कत इसमें कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी तक जो मैंने बेसिक पढ़ाया है इतना ही आपको यूज होगा किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कंप्लीटली जो ऑक्सीजन स्टेट निकालना है वो हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, जब कभी हम रिडक्स रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी तक मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की तो कोई बेसिक होता नहीं है कि मैं आप कंप्लीट आपको ऑक्सीजन स्टेट कराऊँ, उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिंक टूट जाएगा, ठीक है। जितना मैंने यहाँ पे कराया है ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है कि इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के लिए कि आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालनी कैसे आ सकती है, ठीक है। सेकंड देखो वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर्स में, उसमें मैंने आपको क्या कहा था, सोडियम मैंने किस्म चेंज कर दिया था Na पॉजिटिव में, इसकी मैंने 0 मान ली थी, +1 मान ली थी। देखना कभी भी ये तो मैंने करा दिया Cl2 वाला केस है, ऐसे केस है कोई स्टेबल फॉर्म में या फिर एलिमेंटल फॉर्म में होता है कभी भी, तो उसको क्या लेते हैं हम 0 लेते हैं, ठीक है। कोई आयन अपनी आयनिक फॉर्म में हो, आयनिक फॉर्म में अपना आयन हो, एक आयन हो, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो हम क्या लेते हैं, उसकी ऑक्सीजन स्टेट लेते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, जैसे अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि Cl2 किस्म चेंज हो गया 2Cl नेगेटिव, ठीक है। ये कितने अपनी मोलिकुलर फॉर्म में है तो क्या हो गया इसकी 0, ये आयन है, इसको जो चार्ज होगा यही क्या होगा, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, -1, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई इसमें दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल और देख लो, कोई बात नहीं। पोटेशियम लेके चलो, K किस में चेंज होता है, K पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन्स, ये किसकी फॉर्म में, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, क्या आएगा इसकी तरफ 0, ये इसके ऊपर जो चार्ज होगा वही क्या आएगा इसका
ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा इसकी, +1। ठीक है, आगे बात समझ में कोई दिक्कत? आप अभी तक जो मैंने कराया ये मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में यूज होने के लिए। इससे जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कि जो गैल्वेनिक सेल तक हमने पढ़ लिया था उसकी वर्किंग या फंक्शनिंग हमने पढ़ ली थी, उससे आगे जो आपके पास जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बचा है उसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आप एक छोटी सी वीडियो इसको देख लेना, इससे जो आपको जो उसमें बेसिक यूज होगा वो हो सकता है आपके लिए मोर बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।